हेलो एंड वेलकम माय व्यूअर्स। आप लोगों के साथ आज हम बताने वाले हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के क्या कार्य मतलब ध्वनि प्रदूषण कैसे उत्पन्न होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या है। सबसे पहले हमको जानना होगा ध्वनि क्या है। वह कंपन जो मनुष्य के कानों तक किसी भी माध्यम से पहुंचता हो उसे हम ध्वनि कहते हैं। वह ध्वनि कहते हैं। यदि ध्वनि की तीव्रता अधिक हो तो उसे शोर कहते हैं। यदि ध्वनि की तीव्रता अधिक हो तो उसे शोर कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो और उस ध्वनि को सुनने से मन अशांत हो जाए और चिड़चिड़ापन लगे तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। अब देखिए, ध्वनि को हम डेसिबल से मापते हैं। WHO की गाइडलाइन के अनुसार WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हिंदी होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO ने एक गाइडलाइन दी है जो कि रात के समय मतलब सोते समय ध्वनि की जो आवाज़ होनी चाहिए वो 35 डेसिबल होनी चाहिए रात में, और 45 डेसिबल दिन में होनी चाहिए। ये WHO की गाइडलाइन है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे आसपास जो माहौल होते हैं उनसे कितनी आवाज़ें उत्पन्न होती हैं। जो साधारण रूप से नॉर्मल जो पत्ते अपने आप हिलते डुलते रहते हैं उनसे 10 से 20 डेसिबल की आवाज़ उत्पन्न होती है, और साधारण बातचीत 45 डेसिबल पर हम लोग जो ये बातचीत करते हैं वो 45 डेसिबल पर करते हैं। ट्रक इंजन से जब ट्रक स्टार्ट होता है और चलता है तो उससे 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। जब आपने देखा होगा विमान जब उड़ते हैं तो वो बहुत सारी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जेट इंजन 120 से 150 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये इंजन उड़ते समय तो कम ध्वनि उत्पन्न करते हैं और लैंड करते समय ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब हम लोग देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। हम लोग देखेंगे ध्वनि प्रदूषण के क्या स्रोत हैं, मतलब ध्वनि प्रदूषण कैसे उत्पन्न हो सकता है। नंबर 1, ज्वालामुखी के विस्फोट से लावा, मैग्मा ये सब ज़मीन के अंदर से बाहर निकलते अचानक ऐसे निकलते हैं, तो उससे जो आवाज़ होती है वो भी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। और बादल के गरजने से, आसमान में बादल के गरजने से आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, ध्वनि की तीव्रता ज़्यादा होती है, उसे भी हम ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। और तूफ़ान के आने से हवाएं तेज़ चलती हैं। हवाएं तेज़ चलने की वजह से उससे आवाज़ उत्पन्न होता है, उसे भी ध्वनि प्रदूषण ही कहेंगे। तेज़ हॉर्न बजाना, हम लोग वाहनों में जब हॉर्न बजाते हैं तो उसकी गति मतलब तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है ध्वनि की, तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। कारखानों में बहुत सारी मशीनें होती हैं जिनसे अलग अलग तरह की मतलब तेज़ ध्वनि उत्पन्न होती है, और तेज़ ध्वनि को ही हम कहेंगे ध्वनि प्रदूषण। त्योहारों में हम लोग पटाखे जो जलाते हैं उससे भी ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो भी स्रोत के अंतर्गत आती है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत के अंतर्गत आती है। मनोरंजन के साधन में हम लोग डीजे जो बजवाते हैं किसी के शादी ब्याह में, तो वो भी ध्वनि प्रदूषण, उसकी डीजे की भी ध्वनि ज़्यादा होती है, तो वह भी ध्वनि प्रदूषण का स्रोत हुआ। अब हम देखेंगे इसके प्रभाव क्या क्या हैं, मतलब ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। नंबर 1 देखिए, अनिद्रा, बेचैनी, नींद का ना आना। जब हम लोग ज़्यादा ध्वनि में रहकर फिर आते हैं
उसके बाद हमें अनिद्रा, बेचैनी व नींद का न आना, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। कुछ लोगों को आप हृदयघात की समस्या है। कभी कभी लगभग आप कहीं बारात गए होंगे तो देखा होगा कि हृदयघात के रोगी आसपास मिल गए होंगे, जिससे डीजे की जो ध्वनि होती है वो कम करने के लिए लोग बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा ध्वनि उनको सुनने से उनको हार्ट का दौरा पड़ सकता है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। मानसिक स्थिति और एकाग्रता भंग हो जाती है। मानसिक स्थिति और एकाग्रता भी भंग हो जाती है। तेज़ आवाज़ में ये सब दिक्कतें होती हैं। सुनने की क्षमता कम हो जाती है। बहरापन की समस्या हो जाती है। तेज़ ध्वनि में पशु पक्षी में संचार नहीं हो पाता। मतलब हम लोग जैसे आम बोल चाल में हम इंसान की भाषा एक इंसान दूसरे इंसान की भाषा समझता है, लेकिन ठीक उसी तरह ही जब पशु पक्षी भी अपनी कोई भाषा, उनकी भी भाषा होती है। वो भी अपनी भाषा दूसरे जानवरों से मिलने के लिए, संचार करने के लिए प्रयोग करते हैं। जब तेज़ आवाज़ होती है, हम लोग तेज़ आवाज़ ध्वनि प्रदूषण कर देंगे तो उनके संचार में कुछ व्यवधान उत्पन्न होगा, जिससे इन पशु पक्षियों में ध्वनि प्रदूषण के कारण ही ऐसा संचार नहीं हो पाएगा। और चिड़चिड़ापन, जब हम बहुत ज़्यादा आवाज़ में रहते हैं, आवाज़ वाले स्थानों पर जब रहते हैं तो हमें चिड़चिड़ापन की समस्या होने लगती है। ये सब ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत ही आता है। थैंक यू।